एक दिन मैंने अपने मित्र से कहा कि चलो यार आज कहीं घूमने चलते हैं। तो उसने कहा कि टुडे आई एम वेरी टायर्ड, आई रिक्वायर टू टेक रेस्ट, आई रिक्वायर टू टेक रेस्ट। उसने ये कहा। क्या आप समझते हैं कि उसने ये सही कहा? अब वो ये कहना चाहता था कि मैं आराम करना चाहता हूँ या फिर मुझे आराम की ज़रूरत है। यहाँ पे आप थ्री वर्ड्स देख रहे हैं, वांट, नीड एंड रिक्वायर। अब इन तीनों का अर्थ तो सेम होता है लेकिन सेंस अलग अलग होता है। हम इनको एक दूसरे के सेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। एक दूसरे से हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग सेंस देते हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। एक दूसरे से इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो अब इनका सेंस क्या होता है और किस परिस्थिति में यूज़ होते हैं, इसका जानना इंग्लिश समझने के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है, यूज़ करने के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं वांट को। वांट का अर्थ होता है चाहना, इच्छा रखना, इच्छा करना या फिर डिज़ायर, राइट। तो वांट प्लस नाउन या प्रोनाउन, यानी वांट के बाद कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। यानी जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं, जिस चीज़ की आप डिज़ायर रखते हैं, वह चीज़, उस चीज़ की इंग्लिश आती है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे मुझे एक कार चाहिए, राइट। मैं एक कार चाहता हूँ, आई वांट अ कार, राइट। या फिर शी वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस, शी वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस, यानी उसे एक नया ड्रेस चाहिए या फिर वह एक नया ड्रेस चाहती है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ओके। यह पास्ट में हो सकता है। ही वॉन्टेड अ प्रेसस गिफ्ट, ही वॉन्टेड अ प्रेसस गिफ्ट, यानी वह एक कीमती तोहफा चाहता था। तो अब देखिए, ये हमारी इच्छा है, हम ये चाह रहे हैं, ये हमारी आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा काम नहीं चल सकता है, राइट। तो अगर आपको वैसी चीज़ चाहिए जिसकी आपकी आवश्यकता नहीं है, यह आपकी इच्छा है, उसके बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन फिर भी आपको वो चाहिए, मीन्स आपकी ये डिज़ायर है, यह आपकी इच्छा है, राइट। तो अगर इस तरह की इच्छा हो, इस तरह की ज़रूरत हो, तो हम वहाँ पे वांट का यूज़ करते हैं, राइट। आई वांट अ कार, कार की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ, राइट। शी वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस, यानी उसे एक नया ड्रेस चाहिए, ड्रेस बहुत सारे पड़े हुए हैं उसके, तो यह आवश्यकता नहीं है उसकी, उसको चाहिए, उसकी इच्छा है कि उसको चाहिए, राइट। या फिर ही वॉन्टेड प्रेसस गिफ्ट, यानी उसको कीमती तोहफा चाहिए था, उसे चाहिए था कीमती तोहफा, उसे कीमती तोहफा चाहिए था। तो यह उसकी इच्छा थी, उसकी डिज़ायर थी, उसकी नीड नहीं थी, राइट। नीड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ एकदम ज़रूरी हो, राइट, उसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता हो, राइट। वहाँ पे हम नीड का यूज़ करते हैं, ओके। तो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वांट का फॉर्म है वह चेंज होता रहता है। वांट प्रेजेंट में यूज होता है, वांट्स प्रेजेंट में यूज होता है इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वांट रखते हैं या फिर वांट्स रखते हैं। जैसे यहाँ पे आया हुआ है, आई के साथ हम वांट यूज़ करेंगे, शी के साथ वांट्स यूज़ करेंगे, वो में यस या यस लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट, ओके। या फिर अगर यह पास्ट में हो, यानी मुझे चाहिए था या फिर मैं चाहता था, आई वॉन्टेड मोर फन, यानी मैं और मज़े चाहता था, आई वॉन्टेड मोर फन। तो पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वांट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वांटेड, आई वांटेड मोर फन। या फिर दे वांटेड सम साउथ इंडियन डिशेस, यानी वे साउथ इंडियन, कुछ साउथ इंडियन डिशेस चाहते थे। तो फिर आपको वांट कहाँ पे यूज़ करना है? इच्छा बताने के लिए, ज़रूरत नहीं, इच्छा बताने के लिए, अपनी डिज़ायर बताने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, राइट, ओके। अब देखते हैं वांट को इन्फिनिटिव के साथ, यानी सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। यानी यहाँ पर आप ये बताएंगे कि वो आप कौन सा काम करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, कोई क्या करना चाहता है, राइट। जैसे देखिए, दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन स्विट्ज़रलैंड, दे वॉन्ट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन स्विट्ज़रलैंड, यानी वे अपने छुट्टियां स्विट्ज़रलैंड में बिताना चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं? बिताना चाहते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे वांट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन स्विट्ज़रलैंड, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ब यह आई, यह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, वांट के बाद इन्फिनिटिव यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर शी वॉन्ट्स
to own a bungalow near sea beach. She wants to own a bungalow near sea beach, यानी वह समुद्र के किनारे के नज़दीक एक बंगला लेना चाहती है। राइट तो यह उसकी इच्छा है, यह उसका डिज़ायर है, यह उसकी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके बिना वो नहीं रह सकती। या फिर शी वॉन्ट्स टू गेट एन आईफोन ऑन हर बर्थडे। शी वॉन्ट्स टू गेट एन आईफोन ऑन हर बर्थडे, यानी अपने वह जन्मदिन पे एक आईफोन लेना चाहती है। राइट यह उसकी डिज़ायर है, इच्छा है। तो जहाँ भर भी आपको डिज़ायर बताना हो, इच्छा बताना हो, तो वहाँ पे हम वांट का यूज़ करते हैं, रिक्वायर का यूज़ ना करें। राइट या फिर नीड का भी यूज़ ना करें। ये अब नीड की तरफ चलते हैं। नीड सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस नाउन या प्रोनाउन। राइट यह आवश्यकता आप बताएंगे। जैसे आदमी को हवा की ज़रूरत है, मैन नीड्स एयर, मैन नीड्स वाटर, मैन नीड्स शेल्टर, मैन नीड्स क्लॉथ। ये सब ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। तो जब इस तरह की बात कहनी हो आपको तो आप नीड का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि नीड यह इंसानों की होती है, वस्तुओं की नहीं होती है, यह इंसानों की होती है। तो यह इंसानों के साथ आता है। आई नीड सम मनी, आई नीड और उसके बाद से नाउन या फिर प्रोनाउन। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इसका अर्थ होता है ज़रूरत है या फिर चाहिए या फिर चाहता हूँ। आई नीड सम मनी, मैं कुछ पैसे चाहता हूँ या फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए या फिर मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यानी ज़रूरत है, जितना मेरे पास है उससे मेरा काम नहीं चल सकता है, मुझे बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। आई नीड सम मनी। राइट डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प, यानी क्या तुम्हें मेरे सहायता की ज़रूरत है, यानी बिना सहायता के मेरे सहायता के तुम्हारा काम नहीं चल सकता। राइट आवश्यकता है, आवश्यकता पूछी जा रही है। डू यू नीड माई हेल्प। राइट या फिर शी नीडेड सम मोर टाइम, शी नीडेड सम मोर टाइम, यानी उसको थोड़ा और समय चाहिए था। अब देखिए पास्ट हो गया तो सिंपली वांट की तरह इसका भी फॉर्म जो होगा वो चेंज होगा। प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नीड या नीड्स यूज़ करते हैं। पास्ट में आते हैं तो यह नीडेड हो जाता है। शी नीडेड सम मोर टाइम, उसको कुछ और समय की ज़रूरत थी, बिना और समय लिए वह काम नहीं कर सकती थी, यह आवश्यक था उसके लिए। राइट नीडेड, तो पास्ट में आप नीडेड यूज़ करें, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, शी नीडेड सम मोर टाइम। नीड का जो नेक्स्ट यूज़ है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी करने की ज़रूरत है, कोई काम करने की ज़रूरत है। ओके सब्जेक्ट नीड, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। ओके तो जैसे आई नीड टू टेक रेस्ट, आई नीड टू टेक रेस्ट यानी मुझे आराम करने की ज़रूरत है। राइट अति आवश्यक है, यानी इसके बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता, सख्त ज़रूरत है, आवश्यकता है। ओके या फिर शी नीड्स टू गेट हेयर कट, शी नीड्स टू गेट हेयर कट यानी उसको बाल कटवाने की ज़रूरत है। बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं, बेतरतीब हो गए हैं, तो ये ज़रूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है कि वो बाल अपने कटवा ले। या फिर यू आर नर्वस, यू आर नर्वस यू नीड टू ड्रिंक सम वाटर, यानी तुम नर्वस हो गए हो, तुम्हें कुछ पानी, थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत है, पानी पी लोगे तो नर्वसनेस ये हो सकता है ख़त्म हो जाए। या फिर डू आई नीड टू स्टे हियर, डू आई नीड टू स्टे हियर यानी क्या मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत है। राइट क्या मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत है, आवश्यक है मेरा रुकना। ओके तो अब देखिए कि एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि जो इच्छाएं होती हैं वो मनुष्य की होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं वो मनुष्य की होती हैं, ये दोनों मनुष्य की होती हैं। राइट तो ध्यान रखिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। राइट तो वस्तुओं के साथ नीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम वस्तुओं के साथ वांट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या आप ये कहेंगे दिस हाउस वांट्स पेंटिंग, दिस हाउस वांट्स पेंटिंग यानी इस मकान को पेंटिंग चाहिए, नहीं कह सकते। या फिर ये कह सकते हैं दिस हाउस नीड्स पेंटिंग, नहीं ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। राइट तो फ़र्क आपने अच्छी तरह समझा नीड्स का और वांट्स का। राइट
आगे हम चलते हैं रिक्वायर की तरफ। रिक्वायर का अर्थ होता है आवश्यक होना, आवश्यकता होना, ज़रूरत होना या फिर चाहिए। स्ट्रक्चर वही होता है, सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। रिक्वायर का जो फॉर्म है वह टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। जैसा कि ये पीछे के दो वर्ब्स हुए हैं, राइट। अब देखिए कि एक चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिक्वायर का यूज़ कब करते हैं, वस्तुओं के साथ, यानी वस्तुओं को किस चीज़ की आवश्यकता है, राइट। अगर हमें ये बताना हो तो फिर हम रिक्वायर का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं दिस हाउस रिक्वायर्स रिपेयर, दिस हाउस रिक्वायर रिपेयर्स, राइट। यानी इस घर को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, दिस हाउस रिक्वायर्स रिपेयर, ओके। या फिर दिस जॉब रिक्वायर्स कंप्यूटर स्किल, दिस जॉब रिक्वायर्स कंप्यूटर स्किल, यानी इस जॉब में कंप्यूटर स्किल की ज़रूरत है, इस जॉब को कंप्यूटर स्किल चाहिए, ओके। या फिर सच जॉब्स रिक्वायर पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कुछ काम को, कुछ जॉब्स को धैर्य और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है। या फिर सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, यानी सफलता के लिए कठिन परिश्रम ज़रूरी है। तो जब हम निर्जीव चीज़ों की बात करते हैं, राइट, तो वहाँ पे हम ज़रूरी होने के लिए, आवश्यक होने के लिए रिक्वायर का यूज़ करते हैं, राइट। तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखें कि कभी कभी रिक्वायर यह मनुष्यों के लिए भी आ जाता है, राइट। लेकिन जब ज़रूरत आपको किसी निर्जीव चीज़ की है, राइट, अब उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो दूसरी बार, दूसरी दफ़ा हम मनुष्यों का भी जिक्र कर सकते हैं, मनुष्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से यह और क्लियर हो जाएगा। देखिए, आई नीड टू बिल्ड अ हाउस, आई नीड टू बिल्ड हाउस, यानी मुझे एक घर बनवाने की ज़रूरत है, राइट, आवश्यक है, मेरे पास घर नहीं है, तो आई नीड टू बिल्ड अ हाउस, यानी मुझे एक घर बनवाने की ज़रूरत है। अब इस परिप्रेक्ष्य में आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी, तो ज़मीन की ज़रूरत होगी तो हम कहेंगे आई रिक्वायर लैंड फॉर द सेम पर्पस, यानी इस ज़रूरत के लिए मुझे, इस उद्देश्य के लिए मुझे लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है। तो ज़मीन की ज़रूरत कब पड़ी, जब आपको घर की आवश्यकता थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर इस तरह से ये यूज़ होता है तो फिर हम आदमी के साथ भी रिक्वायर का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, शी नीड्स मनी, शी नीड्स मनी, यानी उसे पैसों की ज़रूरत है। अब इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शी रिक्वायर्स टू अप्लाई फॉर लोन, यानी उसको लोन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है, राइट। तो जो उसकी पहली आवश्यकता है मनी की, उसको पूरा करने के लिए अब उसको लोन अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो ज़रूरत है, अब इसके साथ हम आदमी के लिए रिक्वायर्स का यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में, अदरवाइज़ नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा कब वांट का यूज़ करेंगे, कब नीड का यूज़ करेंगे और कब हम रिक्वायर का यूज़ करेंगे अच्छी तरह से, right? See you later in the next video. Till then, goodbye and take